हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिज। गाइस, आज भी ना एक क्या बात हो गई। मैं आज टॉपिक ना अलग लेने वाली थी। मेरा आज टॉपिक रहने वाला था कि रिलेशनशिप का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर मुझे टॉपिक लेना था और वो काफ़ी डिटेल मुझे जाना था। मुझे लगा कि पास्ट के कुछ मेरे जो दर्शक हैं उनमें कुछ अभी भी पेन बाकी है पास्ट का, जो अभी भी पास्ट में अटके हैं, निकल नहीं पा रहे। तो रीडिंग के माध्यम से मैं थोड़ा काउंसलिंग करके इनको हीलिंग कर पाऊँ। तो ऐसा सोच के मैंने आज का टॉपिक मैंने डिसाइड कर लिया था। बट अभी क्या हुआ ना, जैसे मैं अपने हीलिंग रूम से, रीडिंग रूम से मैं जैसे बाहर गई ना, जब मैं रिटर्न आई तो कुछ मैसेज का एक डेक है मेरा। वैसे वो डेक तो मेरा अंदर था, बट वो डेक ऐसा गिर पड़ा था नीचे। और ये कुछ मैसेज थे वहाँ पे, जो हैंड रिटन मैसेज है, ये वहाँ से नीचे आ गए। तो मुझे लगा कि अरे अभी मैंने ऐसे इतने सारे मैसेज पढ़े थे, मैंने पूरे के पूरे उठा ले और ऐसे साइड में रख दी। और फिर मैंने सोचा कि चलो रिलेशनशिप का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का टॉपिक हम थोड़ी देर बाद निकालेंगे। फिलहाल तो हम पर्सन कुछ मैसेज देना चाहते हैं, इसके ऊपर जाएंगे। अब इसके साथ में मैंने थोड़ा रोमांटिक का भी ले लिया है कि रोमांटिक भी मैसेज दे देंगे अगर क्या कहना चाहते हैं। तो आपके पर्सन के लाइफ में थोड़ी ताका झाकी करके आते हैं, उनकी वो क्या कहना चाहते हैं वो भी हम लोग। अरे यहाँ पे तो पीरियड का भी कार्ड है शायद एक, हाँ यहाँ पे एक पीरियड का भी कार्ड है, मीन्स कोई वक्त भी बताना चाहता है। तो चलो अब मैं आपको बोलती हूँ कि साइन को समझो, लुक फॉर अ साइन, और मैं खुद नहीं समझो तो कैसी बात होगी ना। तो हमने समझ लिए भाई, डिवाइन के इशारे, डिवाइन चाहते कि किसी को शायद इम्पोर्टेंट मैसेज देने हैं। तो उनके हायर सेल्फ में शायद यही है उनका तरीका, शायद कि आप तक वही मैसेज में पहुंचाऊं। क्या चल रहा है देखिए, मुझे नहीं पता रीडिंग क्या आएगी क्या नहीं आएगी। सिर्फ मुझे इंट्यूशन आ रही कि अब मुझे टॉपिक आपके पर्सन के एनर्जी के ऊपर जाना चाहिए। क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, क्या रहेगी आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, फाइनल आउटकम क्या रहेगा, क्या कहना चाहते हैं, इसके ऊपर मैं रीडिंग डालूंगी। और अगर अरे भाई, अरे क्या चल रहा है आज, किसी के लाइफ में क्या चल रहा है भाई। तो देखते हैं, है कुछ तो है भाई, कुछ तो है। अब मुझे रीडिंग से पता चलेगा क्या है। और वो जिस तरीके से गिरे ना, मुझे मीन्स उनको तो गिरना नहीं चाहिए था। अच्छे से रखे थे मैंने, वो बॉक्स में रखे थे, बॉक्स से नीचे गिरा था और इतने कार्ड बाहर थे। तो चलिए कॉल करते हमारे प्यारे आर्कएंजल माइकल को, आर्कएंजल रफाइल को, सुप्रीम डिवाइन को। आइए हमसे कनेक्ट हो जाइए। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक मेरे ये वीडियो देख रहे हैं, तो इनके पर्सन अभी इस वक्त इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। मेरे क्रिस्टल से ही वाह मारी आज तो, क्या सोच रहे हैं इनके पर्सन अभी इस वक्त इनके बारे में। द वर्ड 29 नंबर। कौन कॉपिया, दुनिया आप हो भाई, आप ही की दुनिया में खोए हैं आपके पास। जहाँ कहीं भी है, भले इनकी मटेरियल लाइफ की दुनिया कुछ और है, खोए तो आप ही में है। एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं आपके पर्सन आपके साथ। एंजल ऑफ लव जी, कंप्लीटली प्यार की एनर्जी में है आप। बड़े किसी की एज 49 है, 50 एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। आपसे इनको स्ट्रेंथ मिलती है, आपसे इनको प्यार मिलता है। पर्सन आपके टूवर्ड्स एक्शन लेना चाहते हैं। 70, 50, 29, 11, 2 नंबर। थिंकिंग मैन 46 आपके बारे में सोच रहे पर्सन, और आप काफ़ी थॉटफुल पर्सन हैं, मैच्योर्ड पर्सन है आपका। क्या सोच रहे आपको लेकर, ये कॉन्ट्रैक्ट है कोई, या तो आपके पर्सन किसी कॉन्ट्रैक्ट में मीन्स कहीं और कमिटेड है। उनके लाइफ में कुछ तो चल रही है, लीगल वाली बात, कोर्ट वाली बात, कुछ तो बात चल रही है। या तो ये पर्सन आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, कमिटमेंट में आना चाहते हैं। जैसे कि आपके पर्सन का थर्ड चक्रा आर्कएंजल शामिल का है,
ओपन हो गया है। डेफिनेटली रिलेशनशिप के ऊपर एंजल काम कर रहे हैं। रिलेशनशिप के लिए एंजल बहुत हेल्प कर रहे हैं। आपके पर्सन को स्ट्रेंथ दी जा रही है एंजल्स थ्रू। आपके पर्सन को इस रियल लव का, अनकंडीशनल लव का एहसास किया जा रहा है एंजल्स थ्रू। अच्छा, तो इतने गहरे मैसेज थे ये। इसलिए मैंने आज डेक भी बहुत सिलेक्टेड ही लिए। मुझे लगा कि इससे मुझे लग रहा था कि अभी क्या रुक जाओ, बट देखते हैं और क्या है। ऑल टाइड अप सिचुएशन में हैंगे, स्टक है आपके पर्सन। डेफिनेटली आपके पर्सन किसी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में है जहाँ सिक्स चक्र, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, अवेकनिंग हुई है आपके पर्सन की, वॉकिंग अवे। ये पर्सन खुद ही, अगर इनकी और ऑलरेडी कहीं शादी हुई है तो ये पर्सन खुद ही अगेन कॉन्ट्रैक्ट आया नीचे। देखिए, अगर इस पर्सन की ऑलरेडी कहीं शादी हुई है ना, तो इस पर्सन ने वॉक अवे आपसे किया था। इस वक्त आपके पर्सन जहाँ कहीं भी है, अपने आप को काफ़ी आइसोलेटेड ये पर्सन अपने आप में अकेले है। ये पर्सन खास कर जब भी ये पर्सन रात में अंधेरे में अकेले होते, काफ़ी इमोशनल होते। मून के एनर्जी, जैसे कि रात के समय आपके पर्सन आपको लेकर काफ़ी इमोशनल होते। शायद कुछ अवेकनिंग आपके पर्सन की हुई है, जैसे कि आर्कएंजल मेटाट्रॉन है, इन्होंने कुछ तो अवेकनिंग आपके पर्सन की है। थर्ड आई चक्रा जैसे आपके पर्सन का ओपन हो गया है। कुछ इंट्यूशन, कुछ जानकारी हो सकता है, स्पिरिचुअल कनेक्शन अगर आपका है तो इस बारे में आपके पर्सन को पता चल गया है। और जैसे ही आपके पर्सन ने जाना है, खुद को जाना है, या फिर आपके पर्सन ने इस जर्नी के बारे में जाना है, तो आपके पर्सन आपको लेकर इनका सोचने समझने का रवैया ही बदल हो गया है। हो सकता है कुछ दिनों में आप आपके पर्सन के अंदर ये बिहेवियर देखें। अब आपके पर्सन कुछ लॉजिकल माइंडसेट से चलते हैं, तो ये अपने अंदर आए हुए बदलाव, इनका बदला हुआ थॉट प्रोसेस, इसकी भनक आपके पर्सन शायद आपको लगने ना दे, बट आपके पर्सन के अंदर ही बदलाव हुए हैं। आप सडनली नहीं, बट धीरे धीरे करके आपके पर्सन का आपके टूवर्ड जो अप्रोच है वो बदलता हुआ दिख रहे। आपके पर्सन आपको समझते हैं, जब भी आपसे मिलते हैं इनके लाइफ में काफ़ी सारा अबेंडेंस आता है। आप इनके लाइफ में जो प्यार भर देते हैं, जो स्ट्रेंथ इनको देते हैं, मीन्स थोड़ा टाइम ही आपके पर्सन शायद आपसे मिलते होंगे या फिर आपसे अच्छे से कम्युनिकेट करते होंगे, बातें करते होंगे, तो उतनी में ही आपके पर्सन को काफ़ी स्ट्रेंथ, काफ़ी पावर मिल जाती है। आपके पर्सन एक अलग ही एनर्जी में, अलग ही पावर में आ जाते हैं। ये पर्सन हमेशा ये भी सोचते हैं कि आप में इतनी स्ट्रेंथ है, इतने साहस है, मीन्स जितने आप स्ट्रांग हैं, जितने आप पावरफुल है, उतने ही आप केयरिंग एंड नर्चरिंग है। आप हमेशा आपके पर्सन के लिए, ये जब भी आपको बुलाए, आप हमेशा इनके लिए अवेलेबल रहते हैं। जो कुछ भी एक्शन लेनी ज़रूरी है आप इनके लिए लेते हैं। आप सोचने वाले, समझने वाले, एक सुलझे हुए मैच्योर्ड पर्सन है। कुछ भी बात आप बिना थिंकिंग, बिना सोचे समझे आप करते नहीं हैं। आपके पर्सन आपको काफ़ी स्पिरिचुअल, काफ़ी विजडम, काफ़ी अवेकन पर्सन मानते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी आपके पर्सन अगर आपके टूवर्ड्स कोई एक्शन नहीं ले रहे, तो इसका एक ही मतलब है गाइस कि ये पर्सन आपको बार बार कहना चाहते हैं कि ये जिन भी लोगों में फंसे हैं, इन जिन्हीं लोगों में स्टक है, वो लोग कार्मिक है और आपके पर्सन कार्मिक में फंसे हैं। अब ये कार्मिक हो सकता है कि इनका ऑलरेडी एक हुआ कमिटेड रिलेशनशिप हो सकता है, अगर सिंगल है तो इनकी फैमिली हो सकती है, किसी किसी के लिए वर्क भी हो सकता है। मैरिड कपल है तो आपके पर्सन अपने आप को ऐसे बंधे हुए पाते हैं। हो सकता है कि कुछ सिनेरियो हो, इमोशनल सिनेरियो हो, जहाँ पे आपके पर्सन स्टक है, जैसे कुछ टॉक्सिक पास्ट आपका इस पर्सन के साथ रहा हो, या फिर आपके पर्सन की फैमिली है, वो इनकी वजह से आपके रिलेशनशिप में आपने काफ़ी चीज़ें झेली है। बट इस वक्त आपके पर्सन जैसे भी, जिस भी सिचुएशन में है, बट अपने आप को आपको लेकर काफ़ी पॉजिटिव फील भी करते हैं और पॉजिटिव सोचते भी है और एक्शन लेना चाहते हैं। 101% ये पर्सन रिकन्सिलेशन के साथ, एक कमिटमेंट के साथ आते हुए दिख रहे हैं। देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल बहुत मैच्योर्ड आपके पर्सन और आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। काफ़ी सारी दीवारें आप दोनों की रिलेशनशिप में रही है। अब ये वर्ल्ड की दुनिया या फिर ये जो कार्मिक लोग हैं, या तो ये आपके लाइफ में या तो आपके लाइफ में, अगर इनके लाइफ में आप दोनों एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हो सकते हैं, या फिर आप सिंगल, ये मैरिड, ऐसा कुछ हो सकते हैं। दीवारें बहुत है, बट बावजूद ये पर्सन आपको अपनी दुनिया तो मानने लगे हैं और ये आपको कुछ स्टेबिलिटी देंगे। आपके पर्सन हो सकता है कि एक अच्छे पोजीशन पे है,
इनका फाइनेंस अच्छा है, बिजनेस पर्सन हो सकते, ऑथोरिटेटिव पर्सन हो सकते। तो इनके लिए इतना आसान नहीं है। ऑलरेडी इन्होंने एक अपना नाम, इज्जत, शोहरत कमाई है। और अगर आप इनको इनकी शादी के बाद मिले हैं तो इनके लिए ये सब कुछ छोड़ना आसान तो है नहीं। ये बार बार एनर्जी आ रही है तो किसी की सच में सिचुएशन ऐसी है। बट यकीन माने ये पर्सन अपनी ही दुनिया में भी है, वहाँ पे फिजिकली भी है, बट इमोशनली ये पर्सन कंप्लीटली आप में डूबे हुए हैं। कॉर्नोकॉपिया, जी हाँ, ये पर्सन स्टॉक कर रहे हैं आपको, क्योंकि इनकी समझ में आ चुका है। जैसे कि ये पर्सन जहाँ कहीं भी स्टक है, देखिए वही ये एनर्जी बार बार आ रही। ये पर्सन जहाँ कहीं भी इनके हाथ पाँव बंदी, ये आ तो नहीं पा रहे, बट ये स्टॉक डेफिनेटली कर रहे हैं। हो सकता है आप दोनों की ऑनलाइन बातचीत हो रही है। ये पर्सन की समझ में आ गया, जैसे कि इन्होंने सर्च किया है कि जब आप इनके लाइफ में होते तो इनकी लाइफ बड़ी आसानी से आ जाती। इनका लक बड़ा फास्टली चलता है जब भी आप इनके लाइफ में होते। तो जैसे कि एक आप लक का भंडार हो, आपके पर्सन ऐसे समझते हैं आपको। एंजल ऑफ लव की एनर्जी बताइए एंजल। जी डेफिनेटली ये वर्कआउट करके गए थे आपसे, एक टॉप कप की बात है। अब ये पर्सन रिकन्सिलेशन चाहते, मिलना चाहते हैं। ये जहाँ कहीं भी वहाँ से आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं। ये पर्सन एक दिशा आपके टूवर्ड्स आने के लिए, किनकी जो चले गए थे उनकी वापस आपके लाइफ में आने की, आपसे रिकन्सिलेशन चाहते हैं पर्सन। नंबर और जो आए हैं यहाँ पे 40, 23, 27 एंड 6 नंबर, आप देख सकते हैं ये नंबर आपसे कैसे रेजोनेट होते हैं। या तो ये आपकी एज हो सकती है, या तो ये आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 29, 11, 2, 13, 14, 13, 5, 8, 10, अगेन 10, 5, यहाँ पे 5, 10 बहुत ज़्यादा आ रहा है। 4 एंड 9, 6, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 6 भी बहुत ज़्यादा आ रहा है यहाँ पे। 50 को क्लेरिफाई कीजिए एंजल। 7 ऑफ फैंस, जी हाँ, ये पर्सन डिफेंसिव समझते हैं और आपको लेकर एक एक्शन तो ले रहे गाइस, और ऐसा एक्शन ले रहे कि ये आपको और आपके साथ इस रिलेशनशिप को डिफेंस कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे, सेव कर लेंगे, सिक्योर कर लेंगे। आपके पर्सन ये भी समझते हैं कि आपने हमेशा इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए जो भी साहसी कदम उठाना पड़ा था, आपने हर कदम उठाए, आपने अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा दी थी इस रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए, इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करने के लिए। एक्शन की बात बताइए एंजल। जी हाँ, 9 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन एक्शन तो ले रहे हैं, आपकी ब्यूटी से काफ़ी मेस्पराइज है, बट झगड़ा करके बैठे हैं, बट ये पर्सन आना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे 2 हॉर्स में देख रहे हो, दिस इज़ अ ब्लैक एंड दिस इज़ अ वाइट। तो ब्लैक हॉर्स जैसे पीछे है, वाइट हॉर्स आगे जा रहा है मिस। और यहाँ पे अगर देखिए तो यहाँ पे सन की एनर्जी आ रही है, जैसे कि कुछ बादल छाए थे, काले बादल थे, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, रिलेशनशिप में कुछ ब्लॉकेज थे, कुछ टॉक्सिसिटी थी, निगेटिविटी थी। उससे बाहर आकर आपके पर्सन कंप्लीटली एक्शन मोड में आ गए हैं। एक निगेटिव एनर्जी से जैसे कोई निकलकर सडनली पॉजिटिव एनर्जी में आता है, जैसे कोई पॉजिटिव एनर्जी में आता है, उसको कुछ रियलाइजेशन हो जाता है, तो उसको समझ में आता है कि वो क्या छोड़कर आया था। वो तुरंत अपने घर, अपने फैमिली, अपने लोगों के पास जैसे कोई भागते हुए जाता है, वैसे एक्शन मुझे दिख रही है। क्योंकि आपको देख रहे हैं आपके पर्सन, आप सेल्फ लव में आ चुके हैं, आपका सब कुछ चेंज हो चुका है, काफ़ी कॉन्फिडेंट है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है, ब्यूटी है, आप अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी आपके पर्सन की हो रही है। आपके पर्सन खुद भी जब आप इनसे जुड़ते हैं तो ये समझते हैं कि जब ये आपके साथ आते हैं तो शायद ये भी इस एनर्जी में आ जाते हैं, ये अपने सेल्फ लव के जोन में आ जाते हैं। बड़ा अच्छा लगता है आपके पर्सन को, खुश रहते हैं आपके पर्सन जब भी आपके साथ रहते हैं। तो थिंकिंग मैन को क्लेरिफाई कीजिए। 7 ऑफ कप, देखिए ये भी ओवर थिंकिंग वाली ही बात आ गई है। ये ड्रॉबैक आपके पर्सन का हो सकता है कि आपके पर्सन ओवर थिंक बहुत करते हैं, इसीलिए इनका थिंकिंग ज़्यादा होता है एक्शन के मुकाबले। ये बात हो सकती है, ब्लॉकेज भी हो सकता है। आपके बारे में बोले तो आप काफ़ी थिंक करने वाले जी थॉटफुल पर्सन हैं आप, बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड पर्सन हैं। कुछ भी स्टेप उठाने के पहले 100 बार सोचते हो, और आपने एक बार जो सोच लिया उसमें आप कंटिन्यूटी लाते हो। काफ़ी सब्र है आप में, काफ़ी पेशेंस है, तो आपकी हर कदम आपका बहुत सोचा समझा रहता है। ये पर्सन ऐसे इस रिलेशनशिप को फ्रूटफुल बनाना चाहते, इसमें स्टेबिलिटी चाहते, और आपके पर्सन ने कंप्लीट एक सोचा समझा कोई प्लान बनाया है, या फिर एक सोच समझ कर ये पर्सन इस रिलेशनशिप को स्टेबल बनाने के फॉर्मेट में है। थर्ड चक्र आर्कएंजल शामिल को क्लेरिफाई कीजिए। जी हाँ, मिस तो बहुत कर रहे हैं ये।
आपके पर्सन इस वक्त आपको मिस कर रहे हैं, क्योंकि शायद इनको जी हाँ, इमोशनली काफ़ी आपको मिस कर रहे हैं। आप बड़ी याद आ रहे हैं आपके पर्सन को। यहाँ पे भी वर्ल्ड को भी देखकर मुझे वही बात आ रही है, ये पर्सन लगातार आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आर्कएंजल शामिल इनके मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल करने वाले हैं या फिर कर रहे हैं। मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं आपके पर्सन। तो ये पर्सन काफ़ी इमोशनल फील कर रहे हैं गाइज आपको लेकर। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन के ऊपर कोई स्पेल चल रहा था जिसके वजह से पर्सन, क्योंकि 6 ऑफ सोर्स था ना वहाँ पे, तो उसकी वजह से ये पर्सन कुछ आपसे अगर इन्हें सिक्योरिटी रिलेशनशिप रखा था, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। किसी ने सिक्योरिटी रिलेशनशिप रखा था क्योंकि ऑलरेडी मैरिड है, इनके लाइफ में कोई है, या फिर उनके लाइफ में जो कोई भी है, इनको आपके रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया था। कुछ सीक्रेटली, कुछ तो ऑकल्ट साइंस या फिर ब्लैक एनर्जी का सहारा लेके आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश करी गई थी। बट अब ये क्या हो रहा है कि कोई डिवाइन हेल्प ले रहा है, कोई एंजलिक हीलिंग ले रहा है, या फिर एंजल से कोई जुड़ा हुआ है, कोई कॉल तो कर रहा है। और आर्कएंजल शामिल, और आर्कएंजल शामिल विथ मैजिशियन का कार्ड क्या बता रहा है कि आर्कएंजल शामिल ने इस रिलेशनशिप को और आपके पर्सन की हीलिंग करी है। रिलेशनशिप में कुछ ब्लॉकेज रहे हैं, पास्ट लाइफ कर्म रहा है, तो आर्कएंजल शामिल ने इसकी हीलिंग कर दी है। इसीलिए ये पर्सन जो 6 ऑफ सोर्स रिवर्स था, जो चला गया था, वो वापस आने के बाद सोच रहा है। बट अब दिक्कत कहाँ पे आ रही है, आपके पर्सन अगर कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में है, यहाँ पे एम्प्रेस, 4 ऑफ पेंटाकल एंड ऑल टाइड अप, वहाँ पे अगर आपके पर्सन किसी सिचुएशन में, हालात में स्टक है, अटक गए हैं, कोई लीगल मैटर चल रहा है, तो फाइनेंस की वजह से वो बात वहाँ पे अटक गई है, इसीलिए पर्सन आ नहीं रहे हैं। इनकी अगर वाइफ है, इनकी अगर स्पाउस है, तो शायद काफ़ी ज़्यादा पैसा मांग रहे हैं इनसे, या फिर इनके ऑलरेडी बच्चे हैं, या फिर शादी हुई तो इनकी वाइफ प्रेग्नेंट है, इसीलिए पर्सन इनको छोड़कर नहीं आ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इनकी अगर मदर है जो काफ़ी आपके पर्सन को लेकर इनसिक्योर है, कंट्रोलिंग है, वो आपके पर्सन को बिल्कुल भी अकेला छोड़ भी नहीं रही, कोई डिसीजन भी नहीं लेने दे रही, ऐसी किसी की माताजी की एनर्जी आ रही है। कोई किसी की यहाँ पे माताजी, किसी के यहाँ पे स्पाउस की बात आ रही है। आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है ये पर्सन, तो आ तो रहे हैं, बट अभी आपके पर्सन ये भी बताना चाहते हैं कि ये आपको लेट गो तो नहीं कर रहे, बट इनके लाइफ की कुछ सिचुएशन है जहाँ पे इनके हाथ अभी भी बंधे हैं। अब ये क्या सिचुएशन है आपको अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हम आपके पर्सन की लाइफ नहीं जान रहे, हम आपके पर्सन की एनर्जी आपके टूवर्ड्स क्या ये देख रहे हैं। 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन की बताई है एंजल, क्या एनर्जी है एंजल मेटाट्रॉन। जी हाँ, स्टक थे आपके पर्सन, किसी मैटर में अटके हैं, और यहाँ पे एंजल का काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। बहुत झगड़े चल रहे हैं, या फिर हो सकता है आप दोनों में कुछ झगड़े हुए हैं, हार्शली बात हुई है जिससे रिलेशनशिप स्टक हुआ था। और अगर आपने बाउंड्री, यहाँ पे 8 ऑफ सोर्स की बात बहुत आ रही है, या तो आपने अपने आप को बांध के रख दिया है, आपको दिन नहीं चाहते इस रिलेशनशिप में जाना, प्यार कर रहे हैं, चाहते हैं आपके पसंद आ जाए, बट यहाँ पे कोई है कि आ भी जाए ऐसा चाहता है, और नहीं आई तब भी कोई बात नहीं, या जाने तो, ऐसा कोई बोल रहा है। ये आपकी भी एक ड्यूअल मेंटेलिटी मुझे दिख रही है। और दूसरी बात, आपके पर्सन की ओर से 90% ये बात मुझे दिख रही है कि आपके पर्सन सच में किसी हालात में, सिचुएशन में फंसे हैं। अब ये हो सकता है कि आपके पर्सन के आंखों के ऊपर किसी ने पट्टी चढ़ा दी है, ये देखना ही नहीं चाहते। अच्छे से गौर से देखिए, यहाँ पे आंखों के ऊपर ये पट्टी है, और यहाँ पे थर्ड आई चक्र ओपन है। अब तक ये पर्सन देख ही नहीं रहे थे कुछ भी चीज़ें, ये आप समझाने की कोशिश कर रहे, समझा ही नहीं रहे थे। मुझे लगता है आर्कएंजल मेटाट्रॉन खुद ही इनका थर्ड आई चक्र ओपन करने वाले हैं। इनका आईसाइट आपको लेकर काफ़ी बदलने वाला है, या तो बदल चुका है या तो बदलने वाला है। 5 ऑफ हैंड्स की बात है, इन्होंने बिना किसी सोचे समझे, बिना कुछ जाने आपसे झगड़े बहुत किए, आर्गुमेंट किए हैं, अब्यूज़ किए हैं, आपसे लगातार झगड़े किए थे। और आपके पर्सन हो सकता है अगर इनको इन बातों की अवेकनिंग हो गई है, तो ये इस 8 ऑफ सोर्स में मुझे यही बात ये बार बार फील हो रही कि कुछ ऐसा हुआ है कि ये मैं जाऊँ क्यों, ठीक हूँ मैं ऐसा ही ठीक हूँ, क्योंकि मैंने जो किया है वो ठीक तो नहीं किया। किसी के पर्सन की बात आ रही है, और किसी के पर्सन की बात ये आ रही कि आई ओपनिंग तो हो गई है, बातें समझ में आ गई है, बट तब तक हम ऐसे हालात में, सिचुएशन में फंस चुके हैं कि यहाँ से हमारा निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। दुनियादारी से हमें काफ़ी झगड़े लड़ाई करनी पड़ेगी, और उसके लिए वक्त लगेगा, और उसके लिए फाइनेंस का भी कुछ मैटर दिख रहा है। वॉकिंग अवे, जी 8 ऑफ पेंटेकल,
एफर्ट लेंगे, जो गया है जी वो तो पर्सन तो वापस आ रहा है, काफ़ी हार्डवर्क करे। किसी का मुझे फाइनेंशियल मैटर मैंने बोला है, फाइनेंशियल मैटर किसी का काफ़ी अटका है, कोई अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी है क्योंकि उसको अपना फाइनेंस बैलेंस करना है। अगर किसी का कोर्ट मैटर चल रहा है, पैसा काफ़ी खर्च हो रहा है या फिर बहुत ज़्यादा पैसे की डिमांड हो गई है और आपके पर्सन का हार्डवर्क इस बात के लिए ही चल रहा है कि वो पैसे का हम लोग अरेंजमेंट कैसा करें। अगर आप आपके पर्सन के साथ मैरिड रिलेशनशिप में आप दोनों में कुछ ऐसी बात चल रही है तो आपके पर्सन वापस तो आना चाहते हैं, एफर्ट भी लेना चाहते हैं और इस रिलेशनशिप में हार्ड वर्क लेना चाहते हैं। थर्ड पार्टी अगर आप दोनों की रिलेशनशिप में है ना तो इम्प्रेस वाली बात ये भी कि हो सकता है कि थर्ड पार्टी प्रेग्नेंट है। अगर आप फीमेल है तो किसी के लिए आया है मैसेज, और यहाँ इसी वजह से आपके पर्सन के हाथ पांव जैसे बंधे हैं। सोचना तो काफ़ी अच्छा है बट चीज़ें ऐसी हैं। 21 मिनट चले गए सिर्फ इनकी बात। अरे पापा, मैं ऑर्डर रीडिंग में कब निकालूं। चलिए देखते हैं क्या है नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन का आपको लेकर। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाइल, प्लीज आइए। मैं जानना चाहती हूँ और जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं तो इनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स इन क्या है, प्लीज मुझे बताइए। कोई इधर रख लूँ क्या, बड़ी आवाज़ आ रही है आज मेरे ब्रेसलेट की भी। आज तो मेरे ब्रेसलेट भी खनक रहे हैं। जस्टिस डेफिनेटली, या तो किसी का कोर्ट मैटर चल रहा है गाइस, या तो कोई कोर्ट मैरिज करने की बात करेगा। टेम्परेंस, जी हाँ, बैलेंस करेंगे पर्सन। द वर्ल्ड की बात बड़ी आ रही है आज आपकी। कार्मिक से पंगे चल रहे क्या। 10 ऑफ सोर्स, हाँ, धोखा, बिट्रेल, साइकिल एंड, शायद वर्ल्ड विथ 10 ऑफ सोर्स ना, कोई पेनफुल साइकिल। अरे इतना आवाज क्यों आ रहा है मेरे ब्रेसलेट का। नाइट ऑफ कॉइंस, हार्डवर्क लेना चाहते हैं। किसी का लाइफ का जो धोखा, बिट्रेल, पेनफुल साइकिल था ना, आई थिंक उसका एंड हो जाएगा। क्वीन ऑफ सोर्स, स्ट्रेंथ, डेथ। जी नेक्स्ट एक्शन भी काफ़ी हेवी है। डेविल, जी देखिए यहाँ पे चीज़ें तो वही लग रही हैं। कार्मिक साइकिल एंड है तो अच्छी बात है भाई, बट क्वीन ऑफ सोर्स है यहाँ पे। ये थर्ड पार्टी की एनर्जी दिख रही है या फिर आपको थर्ड पार्टी की वजह से डिटैच किया जाएगा। स्ट्रेंथ से फिर से आ गया भाई, पेशेंस रखो, सब्र रखो, चीज़ें ये रखो, एंड की बात आ गई है। आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे लगता है रिलेशनशिप को एंड कर देंगे क्योंकि ये बहुत हो गया भाई इसका, अब ज़्यादा नहीं करेंगे ऐसा कुछ दिख रहा है। क्योंकि इस रिलेशनशिप पर किसी की नज़र लगी है, कोई नज़र लगा रहा है, कोई स्पेल कर रहा है। बहुत टॉक्सिक लोग हैं। देखिए मिल तो रहे हैं आप, यूनियन होता हुआ दिख रहा है, कोर्ट मैरिज हो जाएगी आपके पर्सन के साथ। हम क्लैरिफाई भी करेंगे, सो देखेंगे और डिटेल किया जाता है। पहले ही ये नहीं होना है। नाइट ऑफ सोर्ट्स के पर्सन आएंगे, रिलेशनशिप को बैलेंस करेंगे। चैलेंजेस बहुत दिख रहे हैं भाई। डेथ, वर्ल्ड, जी हाँ, थर्ड पार्टी का एंड तो हो रहा है। अच्छा, तो थर्ड पार्टी का एंड होने के बाद थर्ड पार्टी की करामत देखे या फिर डेविल वाली बात। हाँ जी, थर्ड पार्टी का एंड तो हो रहा है। आपके पर्सन डिटैच कर देंगे थर्ड पार्टी को अपने लाइफ से। दिख रही है, एंड दिख रही है मुझे। व्हील ऑफ फॉर्चून, जी हाँ, कार्मिक साइकिल एंड हो जाएगा। जो पेनफुल धोखा देना, ऑप्शन वाला, ऑप्शन की वजह से जितने कार्मिक साइकिल झेले, जितना पेन झेला, उसका एंड होने वाला है। क्वीन ऑफ वैंड्स, आपकी पावर दिख रही है यहाँ पे मुझे। नाइट ऑफ कॉइंस को क्लेरिफाई करा है। 2 ऑफ वैंड्स, दो में से एक सिचुएशन पर्सन लेते हुए दिख रहे हैं। ये सिचुएशन आप हो सकते हैं आपके पर्सन के। क्वीन ऑफ सोर्स, जी क्वीन ऑफ पेंटेकल, जिसको डिटैच किया था उसके साथ जी इक्वल गिव एंड टेक। अच्छा जी, यहाँ पे आपसे मिलते हुए दिख रही है पर्सन। स्टार्ट आप इससे होगी डेफिनेटली, इक्वल गिव एंड टेक
यहाँ पे अगर शादीशुदा है इस पर्सन के साथ, पर्सन आपके साथ बच्चों के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। 9 ऑफ सोर्स इन रिवर्स आया है, स्ट्रेंथ एंड 10 ऑफ पेंटाकल। जी हाँ, स्ट्रेस, एंजाइटी, अपोलॉजी मिलेगी, गिल्ट होगा आपके पर्सन को, बोलेंगे, मुंह से बोलेंगे उन्होंने। आपके साथ तो एक स्टेबल फैमिली रहेंगी। अगर उन्होंने आपके होते हुए रिलेशनशिप बनाया था, किसी से शादी की थी, उसके बावजूद भी ये पर्सन आपके साथ यूनाइट होते हुए मुझे दिख रहे गाइस। आपको अपोलॉजी मिलेंगी, इन्होंने गलत किया था, आपके रहते हुए इन्होंने शादी कर ली थी, इसका इस बात का भी गिल्ट, इस बात के लिए माफ़ी आपको मिलने वाली है। आप शादीशुदा हैं, इन्होंने कोई थर्ड पार्टी लाई थी, बीच में कोई चीज़ें करी थी, इस बात के लिए आपसे माफ़ी मिलने वाली है। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है, इन्होंने हमेशा अपने फैमिली को रखा था। इस रिलेशनशिप में 90% एफर्ट आपके पर्सन ने उनकी फैमिली के लिए डाला था, 10% आपसे प्यार किया था। वही एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में 90% एफर्ट आपने आपके पर्सन को ही दिए थे, आपके फैमिली होने के बावजूद। तो ये जो डिफरेंस आपके पर्सन ने क्रिएट करे थे, उसको इक्वलिटी मिलेंगी। या तो आप इनको ये नोटिस कर देंगे, या फिर ये पर्सन खुद ही नोटिस करेंगे। गिल्ट तो कोई करता हुआ दिख रहा है। डेथ की बात बताइए। हाँ जी, किसी का ईगो डेथ हो रहा है, मैनिपुलेशन डेथ हो रहा है, हीलिंग की बात है जी। निगेटिविटी, टॉक्सिसिटी खत्म होने वाली है और ये हीलिंग आपको मिलने वाली है। बट यहाँ पे बात डेविल की आ रही, तो गाइज यहाँ पे अगर मैं स्टार एंड ये डेविल देखूँ तो कोई स्पेल कर रहा है, आपके रिलेशनशिप को नज़र लगा रहा है, स्पेल थ्रू आपका रिलेशनशिप खराब करने की कोई कोशिश कर रहा है। अब ये असर आपके ऊपर भी हो सकता है कि कुछ मेंटेलिटी आपकी ये निगेटिव बनाई जाएगी, जिससे आप हो सकता है इस रिलेशनशिप से निकलने की बात कर सकते हैं। ये भी बात है, आपके पर्सन के ऊपर भी हो सकता है, आपके ऊपर भी हो सकता है चीज़ है। बट यहाँ पे एक हीलिंग की एनर्जी आ रही है, एक डेविल की एनर्जी आ रही है, क्योंकि डेथ 2 बार आया है। तो 2 बार डेथ, अगर नेगेटिव बातों का डेथ है तो आई क्लेम इट फॉर यू, फॉर ऑल ऑफ यू, कि आपके साथ यही बात हो। चलिए देखते हैं क्या है रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ आइए। मैं जानना चाहती हूँ, जो भी दर्शक मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो इनके रिलेशनशिप का, इनके पर्सन के साथ रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या है, प्लीज़ बताइए। पेज ऑफ फायर, एक्शन है, स्ट्रेंथ है, यहाँ पे 11 नंबर बहुत आ रहा है, स्ट्रेंथ है, 6 ऑफ फायर, विक्ट्री है जी। रिलेशनशिप मोटिवेटेड है आपका, पावरफुल है, कुछ डिसअपॉइंटमेंट भी है। सब कुछ अच्छा कैसे हो सकता है ना, कुछ तो देंगे एंजल चैलेंज आपके लिए भी काम करने के लिए। इसके ऊपर काम करो, उसके ऊपर काम करो। डिवाइन बोल रहे हैं अरे हमने भी काम किया, आप क्यों नहीं कर रहे भाई। हाँ, कुछ मिसिंग, डिसअपॉइंटमेंट है, रिग्रेट है, फॉरगिव करना पड़ेगा आपको, आपके पर्सन को। आप वही कर सकते हैं अगर आपको रिलेशनशिप चाहिए। कोई कुछ है भाई यहाँ पे, कोई सेल्फ अब्सॉर्प्शन की एनर्जी है यहाँ पे, डिस्ट्रैक्शन। कौन डिस्ट्रैक्ट कर रहा है भाई आपको, आपके पर्सन को। बट नहीं, ये यहाँ पे बात आ रही, कम्युनिकेशन करेंगे, फिर अच्छे से एडजस्टमेंट कर लेंगे रिलेशनशिप को। 3 ऑफ वाटर की एनर्जी एंड 2 ऑफ वाटर की एनर्जी एंड चैरियट की एनर्जी। सो थे थोड़ी बहुत है, नाराज़गी, मायूसी है, कुछ बातें है, लेके बैठते हैं कोई, वो पास्ट वाली बात छोड़ते नहीं ना। इसलिए मुझे निकालनी थी रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, और उस डिटेल रीडिंग थ्रू मुझे आपको काफ़ी बातें समझानी भी थी, काफ़ी बातों का आपको रियलिटी चेक भी देना था, क्या आता है क्या नहीं था। बट ठीक है, आज के लिए मैसेज यहाँ पे ज़रूरी थे जी। देखिए, रिलेशनशिप को आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत है नहीं। रिलेशनशिप में हमेशा कुछ ना कुछ पॉज रहा है, बट यहाँ पे अवेकनिंग की बात आ रही है, हैंगमैन को अवेकनिंग की बात आ रही है। रिलेशनशिप पॉज होता है, बट पॉज होने के बाद जब रिलेशनशिप आगे जाता है, तब तक रिलेशनशिप में काफ़ी पॉजिटिविटी आई होती है, क्योंकि किसी का अवेकनिंग, किसी का रियलाइजेशन हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे, स्ट्रेंथ एंड अवेकनिंग, 2 बातें। अगेन मैं बोलूँगी, यहाँ पे किसी को स्ट्रांगली रियलाइजेशन होना है, या तो कनेक्शन, या फिर रिलेशनशिप, या फिर नेगेटिव, पॉजिटिव, टॉक्सिक, इन सारी बातों का ये आपके पर्सन हो सकते हैं। पेज ऑफ फायर, जी हाँ, क्लैरिटी मिलने वाली है। एस ऑफ सोर्ड्स 2 बार आया है, रिलेशनशिप अच्छे से स्टार्ट होगा। अक्षय ज़रा शांत रहा,
स्ट्रेंथ की बात है, जी हाँ, आपको तो मिलेगा, आपको अपोलॉजी डेफिनेटली मिलने वाली है और आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांगली आगे जाने वाला है। 3 ऑफ सोर्स इन रिवर्स, 6 ऑफ फाइव, थर्ड पार्टी जाएगी, यहाँ पे विक्ट्री मिल रही है थर्ड पार्टी के ऊपर, थर्ड पार्टी जाएगी एम्प्रेस अबेंडेंस है रिलेशनशिप में। आपकी चीज चलती भाई। अरे ये तो ऐसे ही आए थे, देखिए ऐसा कब भी आया था, बट हम इसको ऐसे निकालेंगे। फायर ऑफ वाटर का क्लियरफाई कीजिए एंजल, फायर ऑफ वाटर का क्लियरफाई कीजिए। जी हाँ, स्टार की एनर्जी सबसे ब्यूटीफुल, हीलिंग हो गई है, हार्ट ब्रेक की एनर्जी से आगे हैं आप। हार्ट ब्रेक की एनर्जी काफ़ी निराशा दे रही थी आपको, नाइट मेयर दे रहा था, चैरियट, 4 ऑफ वाटर। हाँ जी, सेल्फ ऑब्सेशन जाने वाला है, आपके पर्सन तो आ रहे हैं आपके साथ, हील्ड होके आ रहे गाइस, आपके रिलेशनशिप को प्रॉपर हीलिंग मिल रही है। रिलेशनशिप इतना ब्यूटीफुल होने वाला है, आगे चलकर लोगों की नज़र लग सकती है। सो प्रोटेक्ट योर रिलेशनशिप फ्रॉम ऑल इविल आई। एस ऑफ एयर को क्लियरफाई कीजिए एंजल, एस ऑफ एयर को क्लियरफाई कीजिए। 9 ऑफ सोर्ड, जी हाँ, क्लियरिटी मिलेंगी, काफ़ी स्ट्रेस एंजाइटी खत्म होती हुई दिख रही है। जेलसी काफ़ी लोगों की है, या फिर अब दोनों में जितनी आर्ग्यूमेंट थे, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कुछ झगड़े हुए थे, पास्ट में हुए थे, उन सारे बातों के ऊपर बात होने वाली है, क्लैरिटी मिलेंगी, सारी बातें सॉर्ट होने वाली है। चैरियट आपके एनर्जी में 2 बार आया है, डेफिनेटली रिलेशनशिप की विक्ट्री में देख पा रही हूँ। जी हाँ, क्वीन ऑफ वाइंड सक्सेसफुल है, पावरफुल है, कॉन्फिडेंट है, रिलेशनशिप आगे मूव ऑन करता हुआ जा रहा है। 2 ऑफ वाटर क्लियरफाई कीजिए एंजल, 2 ऑफ वाटर को क्लियरफाई कीजिए, 2 ऑफ वाटर को क्लियरफाई कीजिए। एस ऑफ कप आ ही गया, उसका आना ही था, एस ऑफ कप आया, यहाँ पे 5 ऑफ कप अच्छे से आया नहीं था, 5 पेंटेकल, तो एस ऑफ कप, जी हाँ, प्यार की शुरुआत होने वाली है, रिलेशनशिप में यूनियन होने वाला है, प्यार तो मिलने वाला है आपका, आप ही का प्यार मिलने वाला है, क्योंकि आप भी हटी हैं, हटते नहीं है। 2 ऑफ कप देखिए, 3 ऑफ वाटर क्लियरफाई बाय 2 ऑफ कप एंड क्वीन ऑफ सोर्स। कुछ डिटैचमेंट, ब्लॉकिंग वाला गेम चल रहा था, गोस्टिंग वाला गेम चल रहा था, खत्म, बात खत्म। मिलेंगे, रिलेशनशिप अच्छे से एंजॉय करेंगे, पार्टी शार्टी करेंगे, खूब सेलिब्रेट करेंगे रिलेशनशिप को। एम्परर, आपका पर्सन कुछ एक्शन नहीं ले रहा था, फाइनली अपने पावर में आ जाएगा, डिसीजन तो लेने वाला है आपका पर्सन। जी, बहुत ही ब्यूटीफुल फाइनल आउटकम आया है रिलेशनशिप का। अच्छा वाह, मैंने बात सुन ली और इतनी अच्छी एनर्जी मिली। अब ना हम थोड़ा मैसेज भी देख लें, क्योंकि मैंने सिर्फ मैसेज के लिए ये टॉपिक लिया है, नहीं तो मुझे टॉपिक और लेना था, बट डोंट वरी, मैं उसके ऊपर भी ऐसी रीडिंग निकालूंगी आपके लिए, कुछ भी चिंता करने की ज़रूरत है नहीं जी, हम है ना। तो चलिए हम ना पहले मैसेज देख लेंगे, उसके बाद हम रोमांटिक मैसेज भी देख लेंगे, सब कुछ जानेंगे हम। ऐसा क्या था भाई कि आपको नीचे गिरकर हमको बताना पड़ा कि हमें निकालो। अब मैंने ऐसे कैसे रखे थे। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, जी क्या काम कर रहे हैं आप ऐसा, आपके पर्सन आपसे काफ़ी प्राउड है। आई हेट व्हेन दे फ्लर्ट यू, जी आपको कोई फ्लर्ट करता है क्या, इनको बड़ा गुस्सा आता है। आई एम कमिंग बैक सून, पर्सन वापिस आ रहे हैं, मैंने बोला है आपको। द सेपरेशन हैज टॉट मी योर इम्पोर्टेंस इन माई लाइफ, हाँ जी, अवेकनिंग हुई है, कुछ वैल्यू, कुछ मैंने बोला ना, कुछ ऐसा बोला था, शायद सर्च किया है, कुछ तो ढूंढा है। यू आर सो स्ट्रांग जी, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, यू आर सो स्ट्रांग, नो बडी हैज़ एवर कंपेयर्ड विथ यू, आपका कोई कंपैरिजन नहीं जी, आप तो एंजल ऑफ लव भी है, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ भी है। आई एम सॉरी फॉर व्हाट हैज हैपन, इनकी ओर से चीज़ें हुई है, इसके लिए पर्सन आपसे सॉरी मांगना चाहते हैं। होल्ड ऑन, आई नीड मोर सम टाइम, जी हाँ, टाइम लगेगा इनको, है जी, ये स्टक है, जहाँ कहीं भी इनकी बार बार 4 बार स्टक की एनर्जी आई है, तो मैं भी ये कह सकती कि आपके पर्सन के लाइफ में सच में ऐसी सिचुएशन है। अब ये मैरिड, अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल, जिस भी रिलेशनशिप में है, बट एक स्टक सिचुएशन आपके पर्सन की ऐसी है कि वो सोच तो 100% पॉजिटिव है, बट इनके एक्शन 100% नहीं आ रही, कुछ परसेंट में आ रही है, तो आपको इनको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। आई विल सून सरप्राइज यू, ये पर्सन आपको सरप्राइज तो करने वाले। समटाइम्स मूविंग एंड सॉन्ग्स रिमाइंड मी ऑफ यू, कुछ मूवी है, कुछ सॉन्ग है, कुछ मेमोरी है आपकी इस पर्सन के साथ, कुछ मूवी सॉन्ग को लेकर मेमोरी आती है, इनको याद आती है आपको, इनकी आपको क्या बोली पता नहीं। स्टेइंग अवे फ्रॉम यू वॉज वर्स्ट नाइटमेयर, जी हाँ, नाइटमेयर, सो नहीं पा रहे। अच्छा, 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी भी थी,
ये वो बोलेंगे ये पर्सन आपको। अब यहाँ पे मैसेज दे रहे बट ये बोलेंगे मैं दूर था तो मैं सो नहीं पाया था, मुझे बड़ी याद आ रही थी, बोलेंगे क्योंकि इनके याद आ रही, इनको एंजाइटी हो रही, इनके नाइटमेयर हो रहे हैं। आई वांट टू किस यू द हार्ट इज लाइक नेवर बिफोर। जी इसको बोलने की ज़रूरत है नहीं, आप समझ जाएंगे। विल यू गिव मी अ सेकेंड चांस। हाँ जी, ये भी डाउट है इनको, क्योंकि आपको कुछ लोग तो फ्लर्ट कर रहे हैं, तो इसकी वजह से इनको लगता है कि शायद आपके लाइफ में कोई आ चुका है, अभी ना आपने कर दिया इनको टाटा बाय बाय। कुछ हरकतें आपकी ऐसी हो सकती हैं, क्योंकि स्टॉक कर रहे हैं, स्टॉक करते हैं तो देखते हैं भाई आप तो घूमने के लिए जा रहे हैं, आप तो स्टेटस अपलोड कर रहे हैं, आप तो नए नए लोगों से मिल रहे हैं, तो स्टॉक कर करके ये पर्सन मायूस भी हो रहे हैं ना। आई एम फाइंडिंग माई सेल्फ। जी वही बोला था ना, ये खुद को ढूंढ रहे जैसे ऐसा कुछ हर्मिट की एनर्जी देखकर। यू मीन एवरीथिंग टू मी। जी आप ही इनके लिए सब कुछ है भाई, अब तो आप ही हो। आप इतने मैसेज आए थे। विल यू ट्रस्ट मी अगेन। जी आप भरोसा करते हैं क्या इनके ऊपर? करते हैं ना, उनको बोल दो करते हैं। आई हैव ट्रस्ट इश्यूज एंड आई। अच्छा जी, आपको बोल रहे हैं कि आप हम पे भरोसा करोगे, और ये खुद क्या बोल रहे पता है? आई हैव ट्रस्ट इशू और मैं इसके ऊपर काम करें। खुद की ट्रस्ट की तो 12 बजी है और आपको बोल रहे हैं ट्रस्ट रखो। वाह। आई एम करेंटली डीलिंग विथ कार्मिक। जी यही भी बोला था ना वर्ल्ड का, शायद अपने कार्मिक के साथ है। अच्छा तो ये बोल रहे कि ये कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं। अच्छा जी, पता चल गया आपको ये कार्मिक कौन होते हैं, सोलमेट कौन होते हैं। अच्छी बात है, ऐसे अवेकनिंग होनी चाहिए। यू आर इरिप्लेसेबल। जी हाँ, आप क्या जैसा कोई नहीं है, आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। अरे आई एम सॉरी, आई शुड हैव बिलीव इन यू। ऐसा क्या हुआ है आप लोगों में? शायद ये किसी और के बहकावे में या फिर बातों में आकर इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है, आपके ऊपर इन्होंने भरोसा नहीं किया है, शक किया है क्या कुछ? अच्छा तो इसके लिए सॉरी बोल रहे, तो यही बोल रहे कि ये सॉरी यहाँ भी बोल रहे कि जो कुछ भी हो उसके लिए सॉरी। तो कुछ क्या हुआ है, इन्होंने भरोसा नहीं किया है शायद आपके ऊपर, कुछ गलत किया है, ये किसी और के बातों में आ गए हैं। आपको इन्होंने या तो मिसगाइड किया है या तो फिर इन्होंने आपको जज किया है। जी और यहाँ पे एक टाइम फ्रेम आया था विद इन 1 ईयर। तो इतना टाइम किसी का है भाई, आई डोंट नो, बट एक ही कार्ड आया था तो मैंने मुझे लगा किसी के लिए शायद मैसेज है विद इन 1 ईयर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अगर इनकी सिचुएशन सच में इतनी हैंग है, स्टक है, तो समय इतना लग भी सकता है। इसलिए बोल रही कि अरे हाँ आप में तो पेशेंस काफ़ी, आप में काफ़ी सब्र है, आप इंतज़ार कर लोगे, ऐसा सोचते हैं आपके पास। अच्छा जी, वो आया था ना थिंकिंग मैन एंड 7 ऑफ पेंटेकल, वो बात दिमाग में आ रही। चलो एंजल क्या आपको गाइडेंस देते हैं, देखते हैं। डियर एंजल, मेरे दर्शकों के लिए आप क्या गाइडेंस देंगे प्लीज़ बताइए। लेट गो। हाँ जी, लेट गो करना सीखिए, आपको बोल रहे हैं। इनको गलती इम्प्रूव हेल्थ, आपकी हेल्थ खराब है क्या? अच्छा 9 ऑफ सोर्स दोनों की बात है, मीन्स आप दोनों की चीज़ें खराब। यस जी हाँ, आपको हाँ, एंजल हरी झंडी दे रहे, रुकिए। यू आर रेडी। हीलिंग होगी क्या शायद आपकी, अवेकनिंग आपकी भी हुई है, हीलिंग हुई है, बहुत कुछ जानकारी मिली है हमें। इतने हम रीडिंग तो ही लगते हैं मना, मराठी शब्द आ जाते हैं ना, कोई मराठी है यहाँ पे। लुक फॉर साइन, मैं खुद भी मराठी हूँ। जी हाँ, लुक फॉर साइन। हाँ जी, हम साइन देख के हमने रीडिंग ली आज की, साइन देख के हमने टॉपिक चेंज कर दिया, हम लेने कुछ और लेने वाले थे। बहुत वॉर्मलिंग हो रही है यहाँ पे, कम्युनिकेशन गड़बड़ है आप दोनों की। नो, हम इस नो को क्लैरिफाई करेंगे गाइस, बाकी तो सारे मैसेज हम जी 2 बार नो है, हम दोनों को क्लैरिफाई करेंगे। ट्रस्ट। जी हाँ, कोई निकलने की बात सोच रहा है, कोई बोल रहा है हमें इनके ऊपर भरोसा नहीं, ऐसा कुछ बोल रहा है क्या? तो एंजल बोल रहे हैं नहीं नहीं जी भरोसा रखो। अब हमें ना एंजल क्लेरिफाई कीजिए, आपने यहाँ पे नो किस लिए दिया है, प्लीज टेल मी एंजल, आपने नो किस लिए दिया है? हाँ जी, आप कोई निकलने के भागने की फिराक में इस रिलेशनशिप से, इसलिए एंजल बोल रहे नहीं रुको, कोई भागने की फिराक नहीं, ये आ रहे, थोड़ा टाइम ले रहे, हार्डवर्क कर रहे आपके पर्सन, थोड़ा रुको। अब यहाँ पे ये दूसरा वाला नो किस लिए दिया है एंजल, प्लीज बताइए। विक्ट्री है आपकी इस रिलेशनशिप में, जो कुछ भी निगेटिविटी है ना, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपके पर्सन का, सारे निगेटिविटी सारे टॉक्सिसिटी खत्म होने वाली है। आपके पर्सन का मेजर ट्रांसफॉर्मेशन ये है कि आपके पर्सन अनकंडीशनल लव के साथ आ रहे हैं, विक्ट्री मोमेंट लेकर आ रहे हैं। तो इसीलिए आपको यहाँ से जाना नहीं है, क्योंकि इनकी हीलिंग चल रही है आपके पर्सन की।
तो ये थी आपके लिए रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।